कल संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। भाजपा सरकार और उसके गठबंधन सरकार चलाने वाले मोर्चों के खिलाफ विरोधी पक्ष के लोगों ने इकट्ठा आकर अविश्वास प्रस्ताव लाया। उस पर प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, अर्थमंत्री सीतारमण को बोलना पड़ा, उसके पहले गृह मंत्री बोल गए अमित शाह जी, और बाकी मंत्रियों को भी बोलना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के कलम और विचारों से निकला, मसूदा समिति के बुद्धिवंतों की सोच से निकला हमारा भारतीय संविधान कितना मजबूत और खूबसूरत है। इसकी एक झलक पूरी दुनिया को फिर से हमने कल के अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर दिखा दिया। अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, ये विरोधी पक्ष लोगों को पता था। संख्या के बल पर ये पास नहीं हो सकता, लेकिन कितनी भी मुजोर सरकार हो, कितनी भी मनमानी करने वाली सरकार हो, भारतीय संविधान की रचना इतनी मजबूत है कि उसे जवाबदेही के लिए संसद में खड़े करने की ताकत विरोधी पक्ष को संविधान ने बख्शी है। जो सरकार ईडी, सीबीआई और अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से विरोधी पक्ष के लोगों पर हमला कर उन्हें खामोश करने की या अपने में मिला लेने की कोशिश कर रही थी, हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि चंद 10-15 रोज पहले 70,000 करोड़ का घपला राष्ट्रवादी पर लगाते हैं प्रधानमंत्री जी, और उन्हीं के आधे धड़े को महाराष्ट्र की सत्ता में बहुत ताकतवर ढंग से सत्ता सौंपकर फ्री हो जाते हैं। ये जो खेल चल रहा है, ये जो मजाक चल रहा है प्रजातंत्र का, कल अविश्वास प्रस्ताव के मौके पर फिर वापस भारतीय जनता के अंदर, भारत के लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने का काम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करवाकर विरोधी पक्ष के लोगों ने किया है। हम देखते हैं कि भाजपा के नेताओं के चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। उन्हें तो ये कॉन्फिडेंस था कि हमें तो कोई पूछने वाला है नहीं, अब हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। लेकिन हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान ने विरोधी पक्ष को इतनी ताकत बख्शी है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर जी का एक कोटेशन बड़ा मजबूत था कि प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पक्ष कितना भी मजबूत हो, कितना भी बहुमत में हो, लेकिन विरोधी पक्ष का नेता और विरोधी पक्ष जितना ईमानदार होगा, जितना मजबूत, आक्रामक और संगठित होगा, उतना ही भारतीय प्रजातंत्र, भारतीय लोकशाही मजबूत रहेगी और हर सरकार की जवाबदेही वो निश्चित करेगी। इसलिए विरोधी पक्ष ने जो कल काम किया है वो अविश्वास प्रस्ताव गिरा नहीं है, बल्कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय जनता की आवाज़ ये संसद में मजबूत हुई है। पूरी दुनिया ने देखा कि विदेशों में जाकर डंका पीटने वाले, अपनी सत्ता का ढोल बजाने वाले प्रधानमंत्री को भी जवाबदेही देनी पड़ती है। हमारे संविधान की ये खूबी बरकरार रहने के लिए विरोधी पक्ष मजबूत रहना चाहिए। ये बाबा साहब ने बार बार जो कहा था, उसकी ताकत कल हमने देखी है।